Assalamu alaikum everyone. My name is Abdul Muiz and my presentation topic is verification and validation. सबसे पहले हम वेरिफिकेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं. The process of evaluating a system or component to determine whether the products of a given development phase satisfy the conditions imposed at the start of that phase is the process of checking that the software meets the specifications. अब वेरिफिकेशन हमारे पास होती है जो अंडर डेवलपमेंट होती है या प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले हम करते हैं, उसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन. अब वेरिफिकेशन में डिफरेंट टेस्ट आ जाते हैं हमारे पास, मतलब कि ये डेवलपमेंट से पहले या अंडर डेवलपमेंट हम वेरिफिकेशन करते हैं. उसके बाद हम चलें तो वैलिडेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग अ सिस्टम और कंपोनेंट ड्यूरिंग और एट द एंड ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस to determine whether it satisfies specified requirements. It is the process of checking whether the specification captures the customer needs. अब वैलिडेशन हमारे पास होती है जो कि आफ्टर द डेवलपमेंट फेज़ होती है, कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने आफ्टर द डेवलपमेंट देखनी होती हैं. इसलिए हम दो स्टेप्स हैं हमारे पास, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन. अब वेरिफिकेशन जो आता है वो हमेशा वैलिडेशन से पहले होती है, क्योंकि हमेशा जब अंडर डेवलपमेंट होगा प्रोसेस तो इसका यही मतलब होगा कि वेरिफिकेशन होगी. और जब वेरिफिकेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी उसका मतलब हमारे पास डेवलपमेंट भी हमारे पास कंप्लीट हो गई है, तब हम वैलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. फर्दर हम इसके कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं. 8 डिफरेंसेस हैं हमारे पास. Verification process includes checking of documents, design, code and program, whereas validation process includes testing and validation of the actual product. Verification does not involve code execution, while validation involves code execution. Verification uses methods like reviews, walkthroughs, inspections, and test checking, whereas validation uses methods like black box testing, white box testing, and non-functional testing. Verification checks whether the software confirms a specification, whereas validation checks whether the software meets the requirements and expectations. Verification finds the bugs early in the development cycle, whereas validation finds the bugs that verification cannot catch. Comparing validation and verification in software testing. Verification process targets on software architecture, design, database, etc., while validation process targets the actual software product. Verification is done by the quality assurance team QA team, while validation is done by the involvement of testing team with quality assurance QA team. अब इसमें ये हमारे पास कह रहा है कि मतलब कि जो हमारे पास वेरिफिकेशन है ना, जो अंडर डेवलपमेंट फेज़ या डेवलपमेंट से पहले होती है, वो होती है सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस टीम से. और जो हमारे पास वैलिडेशन है जो आफ्टर द वेरिफिकेशन होती है वो हम होती है क्वालिटी एश्योरेंस टीम के साथ साथ टेस्टिंग टीम, यानी 2 टीम्स इन्वॉल्व होती हैं वैलिडेशन के लिए. ये भी शो करता है कि वेरिफिकेशन पहले होगी और वैलिडेशन उसके बाद होगी. लास्ट है कंपेयरिंग वेरिफिकेशन विद वैलिडेशन टेस्टिंग. वेरिफिकेशन प्रोसेस कम्स Verification process comes before validation, whereas validation process comes after verification. फर्दर नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास चलें तो हमारे पास वी मॉडल है. वी मॉडल में सबसे पहले देख लेते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग है. लेफ्ट साइड पे वेरिफिकेशन फेज़ है, राइट साइड पे वैलिडेशन फेज़ है. रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फंक्शनल डिज़ाइन, इंटरनल सिस्टम डिज़ाइन, मॉड्यूल डिज़ाइन, दरमियान में कोडिंग आ जाता है, एक्सेप्टेंस टेस्ट डिज़ाइन, फंक्शनल टेस्ट डिज़ाइंस, इंटीग्रेशन टेस्ट डिज़ाइंस, यूनिट टेस्ट डिज़ाइंस, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग. अब लेफ्ट में हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग है. इसकी शो करता है कि हमारे पास जो वेरिफिकेशन फेज़ है ना वो डेवलपमेंट से पहले कैसे हो रहा है. अंडर डेवलपमेंट जब प्रोजेक्ट है या प्रोसेस है या तो सॉफ्टवेयर है तो कैसे वेरिफिकेशन प्रोसेस है. अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मसला ये हो सकता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका जो कस्टमर है उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमने ये प्रोडक्ट ऐसे बनाना है, इसमें ये फीचर्स होने चाहिए, स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए. तो आप वो अच्छी तरह पहले एक रिक्वायरमेंट गैदरिंग करें. वेरिफिकेशन का फेज़ है. उसके बाद फंक्शनल डिज़ाइन, कि इसमें क्या क्या फंक्शंस ऐड करने हैं, कौन से ऑप्शंस ऐड करने हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं जो आपने यूज़ करनी है. उसका एक डिज़ाइन बना हो कि ये फंक्शन ऐसे डिज़ाइन होगा ऐप में या वेब में, जहाँ भी जो भी सॉफ्टवेयर आपका जो बनाना है आपने. उसके बाद हमारे पास इंटरनल सिस्टम डिज़ाइन आते हैं कि इसका इंटरनल सिस्टम कैसे बनेगा. मतलब डिज़ाइनिंग फेज़ चल रहा है, आपने पहले डिज़ाइन करना है वेरिफिकेशन में कि ये वेरीफाई भी हो रहा है एटलीस्ट कि कस्टमर्स की नीड्स वेरीफाई भी कर रहा है कि हम इसको वेरीफाई अगर हो रहा है तब हम इसको आगे लेके चलें डेवलपमेंट की तरफ. उसके बाद मॉड्यूल डिज़ाइन, जो सारे मॉड्यूल हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कोई एडमिन का है, कोई डॉक्टर का है मॉड्यूल, या जो भी कोई
कोई भी मॉड्यूल है, आपने उसको हर एक मॉड्यूल को दूसरे से लिंक करना होता है, लेकिन डेवलपमेंट से पहले उसकी आपने एक डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो उस डिज़ाइनिंग को हम मॉड्यूल डिज़ाइनिंग कहते हैं। उसमें डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं, मतलब डिज़ाइनिंग फेज़ है, इसमें हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे वेरिफिकेशन में, उसके बाद डिज़ाइनिंग करेंगे, सारी डिफरेंट डायग्राम्स बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कोडिंग फेज़ अब दोनों में इक्वल है, अंडर डेवलपमेंट और उसमें भी। इसलिए हमने पहले इसमें बात की थी कि दो टीम्स, क्वालिटी एश्योरेंस टीम बाद में भी वैलिडेशन में भी हाफ अपना पार्ट टेस्टर्स के साथ प्ले करेगी। अब कोडिंग के बाद उसकी तरफ हमारे चलें तो पहले हमारे पास टेस्टिंग आ जाती है यूनिट टेस्टिंग। अब यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल यूनिट, फॉर एग्जांपल मैं ऐप की बात करता हूँ कि आपने ऐप बनाई है, चैटिंग ऐप। अब उसमें आप सिर्फ एक बंदे को मैसेज सेंड करके चेक कर रहे हैं, तो वो एक यूनिट चेक करें आपके इस बंदे को मैसेज चेक हो जा रहा है कि नहीं, तो एक सिंगल यूनिट टेस्टिंग होगी, एक यूनिट की टेस्टिंग किया आपने। तो फर्दर इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आता था, फॉर एग्जांपल हम उसी ऐप की बात लेते हैं, चैट वाली ऐप की बात। आपने 4 से 5 बंदों को आपने एक ही मैसेज सेंड करना है, तो आप वो एक बंदे को सेंड नहीं कर रहे, आप 4-5 को सेंड कर रहे हैं, तो आप ये एक से ज़्यादा की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये एक यूनिट की टेस्टिंग नहीं कर रहे, आप 4-5 की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो वो 4-5 जब फंक्शंस की टेस्टिंग होगी तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आएगा। अब फंक्शनल टेस्टिंग में हमारे पास आ जाता है कि फंक्शनल टेस्टिंग में आप कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा उसका फंक्शन है कि आप फॉर एग्जांपल कहीं आपने क्लिक करना है या कुछ करना है, तो क्या चीज़ ओपन हो रही है, क्या क्लोज़ हो रही है, कोई एरर तो नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें, एरर फॉल्ट्स वगैरह, ये फंक्शनल टेस्टिंग में चेक होते हैं कि सारे फंक्शन उसके जो रिक्वायरमेंट्स थी वो काम कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आखिरी यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूएटी। अब इसका क्या मतलब है, यूज़र नाम से ज़ाहिर है कि जो यूज़र जिसके लिए आपने ऐप बनाई है, कस्टमर ये जो भी है, पब्लिक के लिए बनाई है आपने, कहीं प्ले स्टोर पे अपलोड करनी है, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। उसके लिए आप डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं, अपनी जो आपकी कंपनी है, टीम है, उसमें भी टेस्ट करवा सकते हैं। पब्लिकली फ्री आप इसको दे सकते हैं कि आप टेस्ट करके बताएँ कोई आपको एरर आते हैं, क्योंकि जब पब्लिक यूज़ करती है तो लाजमी उसमें कोई फॉल्ट निकल आता है कि कस्टमर्स की नीड कैसी हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए आपको लाजमी ये टेस्टिंग करवानी चाहिए। ये इसका वैलिडेशन प्रोसेस का हिस्सा है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये वी मॉडल हो गया वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का। नेक्स्ट हमारे पास टेस्टिंग आ जाती है। कुछ इसके फेजेस हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के। तो इसमें हम जब वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ऑटोमेटेड टेस्टिंग है, स्टाइल चेकर, स्टैटिक एनालिसिस, प्रूफ्स ऑफ करेक्टनेस, बोटनेस एनालिसिस, कंसिस्टेंसी चेकिंग, और जो इंटरेक्शन करें टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट, बीटा टेस्ट, कोड इंस्पेक्शन, और कस्टमर एक्सेप्टेंस टेस्ट, यूजिबिलिटी टेस्ट, मॉडल चेकिंग, मॉडल स्पेसिफिकेशन इंस्पेक्शन, प्रोटोटाइपिंग, मॉडलिंग, यूएमएल, फॉर्मल मेथड्स, कोड एनालिसिस। ये इसके कुछ डिफरेंट टेस्ट हैं जो वेरिफिकेशन में भी और वैलिडेशन में भी होते हैं, हम परफॉर्म करते हैं। बाकी यूनिट इंटीग्रेशन उनकी मैं बात कर चुका हूँ। अच्छा, अब इसमें लेफ्ट साइड पे वेरिफिकेशन और राइट साइड पे वैलिडेशन के हैं, ये तो हमें समझ आती है, लेकिन कुछ दरमियान में जैसे हम देख रहे हैं कि वो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, इनके सर्कल्स। तो ये क्या चक्कर है, ये इसमें असल में हो रहा है कि हमने बात की थी वेरिफिकेशन में क्यों एक टीम, क्वालिटी एश्योरेंस टीम काम करती है, और वैलिडेशन में दोनों क्वालिटी एश्योरेंस टीम भी काम करेगी और टेस्टर्स भी काम करेंगे। तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि दो टीम्स काम करी हैं। तो जब दो टीम्स हमारे पास इसमें काम करी हैं तो इसका यही मतलब है कि कुछ ऐसा इसका यूज़ हो रहा है जिसमें दो टीम्स काम करी हैं, तो इसका कुछ ऐसा पार्ट यूज़ हो रहा है, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो दोनों टीम्स मतलब के मिल के ही डिज़ाइन कर सकती हैं। इसके अलावा दूसरी टीम डिज़ाइन नहीं कर सकती। फर्दर उसके बाद मतलब कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में ये डिफरेंट टेस्ट हैं। इससे ज़्यादा भी टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन इस डायग्राम में जितने बताए हुए हैं मैंने उतने डिस्कस कर दिए हैं। फर्दर काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं। फर्दर हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में हमारे पास नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स जो मतलब आपके शो कराइए, हमारे पास वैलिडेशन का प्रोसेस है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस और प्रोडक्ट, ये एक डायग्राम आ गई है। अब वैलिडेशन में हम देखें तो वैलिडेशन आपको कर रहा है नीड्स ऑफ एक्सपेक्टेशन से लेके प्रोडक्ट तक जा रहा है, और जो सिर्फ वेरिफिकेशन है वो सिर्फ स्पेसिफिकेशन और प्रोडक्ट तक जा रही है। मतलब कि इसमें जितने फेजेस हैं उसमें से स्पेसिफिकेशन और प्रोडक्ट का जो फेज़ है ना वो सिर्फ वेरिफिकेशन के पास है, जो अंडर डेवलपमेंट या डेवलपमेंट से पहले होता है। और वो जो आपका है वैलिडेशन वाला फेज़, उसके हम नीड्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स, मतलब कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो मतलब कि डॉक्यूमेंट्स में बेशक लिखे हैं। उसके बाद जो प्रोसेसिंग है, कोडिंग, डेवलपमेंट फेज़ सारा। उसके बाद जो फाइनलाइज आपका प्रोडक्ट होगा, उसके बाद आप सारी टेस्टिंग करेंगे। मतलब कि जो वैलिडेशन है वो पूरे ही सारे फेज़ लेके चलता है। उसके बाद जो हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये सिर्फ ये 2 फेज़ लेके चलता है, स्पेसिफिकेशन उसकी और प्रोडक्ट जो एंड पे बिल्ड होता है।
सो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। होप सो कि आपको वेरिफिकेशन वैलिडेशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एंड थैंक यू।